हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लॉसेस को किस तरह से रिकवर करा जा सकता है बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से। ज़्यादातर लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आज की तारीख में 20 से 25% का डिप दिखा रहे होंगे। खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा हिट होगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इस साल की शुरुआत में करनी शुरू करी होगी। ये जहाँ पे उन्होंने 12,000 पे जब निफ्टी चल रहा था उस समय पे उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। और जनरली क्या होता है कि आप जब मार्केट में नए होते हैं तो आप लमसम के संग में स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट पड़ी होती है। आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के फायदे दिखाई देते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं लेट हो चुका हूं तो मैं इमीडिएट बेस पे लमसम के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे लॉसेस को ज्यादा हिट पड़ा होगा उनको। तो इस समय क्या करना चाहिए उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा और डेफिनेटली आपको काफी मदद मिलने वाली है अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में और प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में। आज से 6 महीने के अंदर में आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे 20% लेस दिखा रहा है, 20% प्रॉफिट में दिखाएगा डेफिनेट गारंटी के साथ में, अगर आप इन चीजों पे ध्यान देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी अपना सवाल हो तो जरूर शेयर करें, जिससे कि मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। जब मैं किसी का आंसर करता हूँ या आपसे बात करता हूँ तो काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप टच में रहेंगे। अब सीधी सी बात आती है कि जब आपका इस समय डिप दिख रहा है आपकी मार्केट के अंदर में, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए टाइम अपने आप को हील करता है। टाइम के लिए जैसे बहुत बड़ी एग्जांपल बोला जाता है शेयर मार्केट के अंदर में, दिस सेल टू पास, मतलब ये वक्त भी बीत जाएगा। तो वही वाली चीज है। अगर आप देखेंगे कि मार्च के अंदर में जिस स्पीड से आपकी ड्रॉप आया था मार्केट के अंदर में 12,000 से 7,500 के अंदर में 40 से 45% के अराउंड में मार्केट डिप हो चुकी थी। अप्रैल में मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी करी और 10,000 का लेवल टच करा, जहां पे आपका लॉस अप्रोक्सीमेटली 20% तक ही रह गया था। अब वापस मार्केट गिरी, अब 9,000 के अराउंड में चल रही है, तो यहाँ पे आपका लॉस वापस 25% के अराउंड में। तो आप क्या देख रहे हैं, एक छोटे से टाइम पीरियड में 3 महीने के अंदर में ही आपका जो लॉस है 45% से घट के 20 से 25% रह गया। तो 20 से 25% की रिकवरी मार्केट ने ऑटो लेवल पे सिर्फ 1 से 2 महीने में कर ली है। अगर जिन लोगों ने डर के मारे मार्च में ही अपने आइटम्स को, मतलब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को तोड़ के सेल कर दिया होगा, तो आप समझिए कि वो 45% के लॉस के साथ में एग्जिट कर गए। और यही वो टाइम होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स मौके का फायदा उठाता है। बिल्कुल सही, जब मार्केट डरे तो आपको बनने का टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी दूसरी चीज करनी है, इस समय पे एसआईपी को गलती से भी नहीं रोकना है, गलती से भी म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करना है। तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे परचेज करती हुई चलनी है। अगर आपके पास में पैसा है तो आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो परसेंटेज में करनी है, ना कि अमाउंट्स के अंदर में। कई लोग सोचते हैं कि मैं कितनी अमाउंट के साथ में इन्वेस्टमेंट करूं, मैं 5,000 रुपए लगाना शुरू कर दूं या मैं 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं। तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं है। देखिए एग्जांपल के लिए आपके पास में एक एक्स अमाउंट पड़ी हुई है और आपने मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो जो बची हुई अमाउंट है हमेशा उसको परसेंटेज में आप इन्वेस्टमेंट करें। 20% लगाएं या 30% लगाएं। उससे क्या होता है कि आप जब भी कोई अमाउंट का परसेंटेज लगाते हैं तो अमाउंट कभी खत्म नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके पास में 100 रुपया है, आज की तारीख में आपको लगता है मार्केट काफी डाउन चल रही है, मेरे को पैसा लगाना चाहिए, तो आप 30% 30 रुपए लगाते हैं, आपका 70 रुपए बचते हैं। 70 रुपए के बाद आपको अगले महीने लगता है कि अभी मार्केट मेरी अभी भी फेवरेबल है परचेसिंग के हिसाब से, तो मैं 70 रुपए का भी 30% लगाता हूं। तो फिर आपके पास में हमेशा परसेंटेज में कभी भी अमाउंट खत्म नहीं होगी। और जब मार्केट अगर ग्रेटर डिप की तरफ जाती है तब भी आपके पास में परचेज के लिए इनफ अमाउंट बची रहती है और अपने कंजम्पशन के लिए भी। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो परसेंटेज में ही लगाएं। परसेंटेज आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोग काफी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ में होते हैं, 10% से 15% लगा सकते हैं। कुछ ज्यादा एग्रेसिव हैं तो वो 30 से 40% अप्रोच लगते हैं। मॉडरेट वाला 15 से 20% की अप्रोच में इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस गिरे हुए टाइम में, क्योंकि जो ये हमारा मई, जून और जुलाई का महीना है, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा टाइम है, जहां पे आप कम अमाउंट के ऊपर में अच्छी एनएवीज को ग्रैब कर सकते हैं। और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अगले 5 से 6 महीने के अंदर में मार्केट में भी 12,000 ना टच करे, लेकिन 11,000 तक का जो प्राइस आइटम है, टैग है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वहां तक रीच कर सकता है बहुत ही इजीली, क्योंकि 10,000 हमने बहुत ही रिसेंट में टच करा था। तो अगर आप समझिए आप 11,000 पे भी पहुंच जाते हैं तो आपको 12,000 के कंपेरेटिवली 1,000 का डिप दिखाई देता है परसेंटेज में। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा डिप रह जाता है, 10% से भी कम का।
लेकिन वहां पे एक बहुत ही यूनिक चीज हो जाती है कि आपकी जो परचेस है, जो एक सेकेंडरी मतलब प्राइमरी परचेज जो थी, जो एक लमसम अमाउंट थी, मोटी अमाउंट थी, आपने 12,000 में करी थी, लेकिन आपने 9,000 में, 10,000 में, 10,500 में भी एक अच्छी खासी अमाउंट को एक्यूमुलेट कर लिया होगा। और जबकि आप अपनी टॉप लाइन से 10% का डिप देख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 9,000 से आप 30% के या 25% के अपसाइड पे आ चुके होंगे। तो जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव साइड में जा चुकी होगी, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% के अराउंड में। और ये सब डिपेंड करता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप किस तरह से परचेसिंग करते हैं। सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूं, जो भी आप परचेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट लगाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में इस गिरी हुई मार्केट के टाइम पर, थोड़ा सा स्मार्टली लगाएं, परसेंटेज में लगाएं, अमाउंट्स के साथ में ना जाएं। अमाउंट खत्म हो जाती है। आपके पास अगर लाख रुपए पड़ा है, आप उसको 20-20 हजार करके 5 हिस्सों में लगाना चाहते हैं, तो वो 1 लाख खत्म हो जाएगा। मे भी मार्केट में जल्दी ऊपर नहीं गई या फिर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आपका वैसा नहीं रहेगा। जबकि आप परसेंटेज में लगाएंगे तो आपके पास पहली बारी 1 लाख का 10% 10,000 रुपए होगा, अगली बार 90,000 का 9,000 रुपए होगा। इस तरह से आपके पास परसेंटेज में हमेशा पैसा अवेलेबल होगा। इस बात को ध्यान दें। इसके अलावा एक अच्छी और चीज है कि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देखने की समझ पे आ चुकी होगी कि जितना लंबी पिक्चर देख पाएंगे, जितने लंबे टाइम होराइजन के लिए अपने आप को मार्केट में बैठा कर रखेंगे, उतने ज्यादा आपको फायदा रहेगा। तो ये बात मान के रखें कि आप मार्केट में 5 से 6 महीने के लिए नहीं आया, 5 से 6 साल पीरियड के लिए आ रखे हैं। और 5 से 6 साल का टाइम पीरियड देखेंगे तो आपके मन को एक शांति आएगी, आप इजीली आराम से यहाँ से कमा के निकल सकते हैं। और इसके अलावा एक और अच्छी बात है, आपको 2 और एग्जाम्पल बच रखे हैं। एक एग्जाम्पल है, आपको वो सीजनल थीम को भी समझना पड़ता है। जैसे जिस तरह से हम सिचुएशन में है तो काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, बैंकिंग सेक्टर सबसे बुरी तरह से हिट हो रखा है। तो आपको इस समय समझना है कि जो सेक्टर थीम में हो, मौके के फायदा उठाना चाहिए उनके साथ में। जैसे फार्मा सेक्टर है, ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आपका कंजम्पशन सेक्टर है, ये काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो इनसे रिलेटेड थीमेटिक फंड्स या जैसे गोल्ड है आपका, तो आप इन थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स को भी टाइम पीरियड के लिए अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। इसको बोलते हैं पूरे एसेट एलोकेशन का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि जिस समय मार्केट गिरी हुई है, इनके लिए फेवरेबल हो गया, तो मे बी आपका जो नॉर्मल पोर्टफोलियो है वो 10 से 15% के हिसाब से ग्रो करे। ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम में उस समय 40 से 50% के आराम से ग्रो करेंगे। तो आप एक अमाउंट को एक शॉर्टर पीरियड के टारगेट के साथ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, साल से सवा साल के टारगेट में, जहां पे आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड जो कि इस समय ट्रेंड में हो। ये नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स आपको मे भी बहुत पॉजिटिव दिखाई दें, लेकिन इस समय फार्मा सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, गोल्ड हो गया, आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे साल से सवा साल के टारगेट को रखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को अगले 6 से 7 महीने में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न्स देगा आपको। एक ये आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लिक्विड फंड के थ्रू करें। देखिए, आपने एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अमाउंट निकाल रखी होती है, मेरे को एक्स अमाउंट लगानी थी, लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ पूरी अमाउंट लमसम पे ना लगाएं। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो एसआईपी के थ्रू लगाएं, फास्ट एसआईपी कर सकते हैं वीकली वाली। तो जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने माइंड में मेकअप कर रखा है कि मैं इतना पोर्शन इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा, इतना मैं अपनी घर की इमरजेंसी के लिए अपने अकाउंट में ही मेंटेन करना चाहता हूँ या एफडी में ही मेंटेन करना चाहता हूँ, नॉन रिस्क सेक्टर में रखना चाहता हूँ, तो बाकी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की है, सपोज करिए लाख रुपए है, आप उसमें से इस महीने से 30,000 लगाने वाले हैं, तो लाख रुपए की आप लिक्विड फंड पे लगा सकते हैं। देखिए, डेट फंड डूब सकता है, लिक्विड फंड के लिए ये चांसेस लगभग नील के बराबर होते हैं। लिक्विड फंड की डेफिनेशन जैसे मैंने पहले भी बताई है, वो सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि सबसे शॉर्टर पीरियड की आपके लिए मार्केट में लोन देते हैं, मतलब 3 महीने या उससे कम का टाइम पीरियड, 90 दिन से ज्यादा की मैच्योरिटी वाले डेट फंड में चले जाते हैं। यहाँ पे आपके लिक्विड फंड के अंदर में 90 डेज से कम पीरियड के लिए जब आप लोन देते हैं, तो और वो भी ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब यहाँ पे दिया जाता है, तो इसमें कोई भी कंपनी का 3 महीने के अंदर ट्रिपल ए रेटिंग से डिफॉल्ट की कैटेगरी तक में पहुंचने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। आपका पैसा नहीं डूबता है, एक्सपेंस रेशो नहीं है, एग्जिट पूरा है, और सिस्टमैटिक प्लान के थ्रू आप एसआईपी में अपने मेन लिक्विड अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम टाइम पे आप 7 से 8% का इंटरेस्ट कमा के रख सकते हैं, जो कि आपका सिक्योर साइड में है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपका लाख रुपए है वो अगले 6 महीने के पीरियड में
या जो भी आप पंप इन करते रहेंगे वो पैसा भी 8% का इंटरेस्ट आपको कमा के देता रहेगा। और जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जाने वाली है, यहाँ से ऊपर की तरफ कहीं पॉजिटिव साइड में जाएगी, तो वहाँ पे भी आप 10 से 15% का अपसाइड मूवमेंट एटलीस्ट देख सकते हैं। प्लस आपने थीमेटिक फंड पे लगा रखा है जहाँ पे आप एडिशनल बूम देख सकते हैं, तो वहाँ पे 10 से 15% का एडिशनल एडवांटेज आ सकता है। ओवरऑल आप अपने लॉस को नलीफाई कर पाएंगे और एक पॉजिटिव पोर्टफोलियो की तरफ को आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सम अप करने की कोशिश करी है पूरी वीडियो के अंदर में कि आपको इस समय सिर्फ एक कॉन्फिडेंस रखना है, एक कंटिन्यूअस रहना है, स्टॉप नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन स्मार्टली करनी है और सेम टाइम पर थीमेटिक अप्रोच को और लिक्विड फंड के थ्रू ट्रांसफर को ध्यान में रखना है। इस तरह से आप अपने लॉसेस को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं और ये दिवाली बहुत खुशियों वाली होगी। उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में आज की वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।